Good morning students, how are you? I hope you are very well. Today we are starting a new English class. So welcome to our English class. Dear students, today we are discussing a new topic. Our is word never die. तो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश के अंदर एक प्यारी कविता वर्ड नेवर डाई। वर्ड मतलब शब्द, नेवर का मतलब नहीं, डाई का मतलब मरते, मतलब कि शब्द कभी नहीं मरते। प्यारे बच्चों, ये जो पोएम है वर्ड नेवर डाई, इसको लिखा है वर्जीना एमसी फीटर्स ने। वर्जीना एमसी फीटर्स ने। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको इस कविता के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ और इसके हम जो वर्ड मीनिंग है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना कि मैं जो भी आपको इस पोएम के अंदर वर्डिंग और इसकी समरी के बारे में जो भी आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, इनके वर्ड्स को आप याद करने की कोशिश करना और इसको बार बार रिवाइज करके इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो देखना बच्चों, पहला क्या है, ए वर्ड कैन नेवर बी रिकॉल्ड। ए वर्ड, ए मतलब एक, वर्ड मैंने शब्द, कैन नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, बी रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब होता है वापस लेना, मतलब एक शब्द को कभी भी वापस नहीं लिया जाता। एक शब्द जो हम बोलते हैं बच्चों, उसको कभी भी वापस नहीं लिया जाता। इट, यह है, रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बना रहना, फॉरएवर सदा के लिए, सैड, सैड मैंने कहना, इट रिमेन्स फॉरएवर सैड, यह हमेशा के लिए बोल दिया जाता है। किसको? जो भी हमने शब्द बोला है उसको। एज लॉन्ग, जितना लंबा, एज लॉन्ग एज, जितना लंबा, देयर इज़ मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है बच्चों? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। जैसे हम कोई शब्द को या कोई बात को एक बार पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक वो फिर हमें याद रहती है, तो वो क्या होती है बच्चों? मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। एज लॉन्ग एज देयर इज़ मेमोरी, एज लॉन्ग एज का मतलब जितना लंबा, देयर मेमोरी, मेमोरी का मतलब याददाश्त। जब तक, कवि कहता है, पोएट कहता है कि जब तक हमारी याददाश्त है। नो वर्ड इज़ नेवर डेड, नो वर्ड का मतलब कोई शब्द, नो मतलब नहीं, वर्ड का मतलब शब्द, इज़ नेवर डेड, कोई शब्द कभी नहीं मरता, कोई शब्द कभी नहीं मरता। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब हम कोई शब्द को सुन लेते हैं या फिर कोई शब्द को हम ग्रहण कर लेते हैं या फिर किसी शब्द को हम बोलते हैं तो वो शब्द हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर फॉरएवर, सदा के लिए क्या हो जाता है? याद हो जाता है, सदा के लिए अपने दिमाग के अंदर उसको फिट हो जाता है, वो सदा के लिए अपने दिमाग के अंदर याद रहता है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा देखेंगे इस स्टैंजा को कि ए वर्ड कैन नेवर बी रिकॉल्ड, एक शब्द को कभी भी वापस नहीं लिया जाता। एक शब्द को, जो शब्द हमने, जैसे बच्चों जो शब्द हमने बोल दिया, क्या हम उस शब्द को वापस ले सकते हैं? नहीं। जो तो कवि कहता है या पोएट कहता है कि जो शब्द हमने एक बार बोल दिया उसको वापस नहीं लिया जाता। इट मीन्स, इट रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब रहना, फॉरएवर सैड, यह हमेशा के लिए बोल दिया जाता है। कौन सा? जो शब्द हमने बोला था वह सदा के लिए क्या हो जाता है बच्चों? बोल दिया जाता है। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, जितना लंबा, देयर इज़ मेमोरी, हमारी याददाश्त जितनी, जब तक हमारी याददाश्त है। एज लॉन्ग एज, मेमोरी का मतलब जब तक हमारी याददाश्त है। नो वर्ड इज़ नेवर डेड, तब तक वह शब्द नहीं मरता। ठीक है, डेड का मतलब मरना, तब तक वह शब्द मिटता नहीं, तब तक वह शब्द हमारी याददाश्त से ख़त्म नहीं होता या हमारी याददाश्त से वह शब्द मिटता नहीं। नाउ केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? लापरवाह। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। नाउ केयरलेस वर्ड्स वंस स्पोकन, नाउ
केयरलेस लापरवाह, वर्ड शब्द, वंस स्पोकन, वंस का मतलब, स्पोकन का मतलब होता है वंस। जब कोई, आगे पोएट इसके अंदर क्या कहता है कि जब हम एक बार लापरवाही से कोई शब्द को बोलते हैं। कैन ब्रिंग गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? गिफ्ट का मतलब होता है शोक, टू द हर्ट। जब हम किसी को कोई भी शब्द, पोएट कहता है कि नाउ केयरलेस वर्ड्स व्हेन स्पोकन, जब हम किसी को केयरलेस का मतलब होता है बच्चों, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही से किसी को कोई शब्द बोल देते हैं। कैन ब्रिंग गिफ्ट टू द हर्ट, यह दूसरों को क्या करता है बच्चों? दूसरों को शोक पहुंचाता है, दूसरों के हर्ट को क्या करता है? दुखी करता है। एंड सम टाइम इन मेमोरी, एंड सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी, इन मेमोरी, मेमोरी का मतलब अभी मैंने बताया बच्चों, शाबाश याद करने की कोशिश करो। क्या बताया था मैंने? मेमोरी का मतलब होता है शाबाश, मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। देयर वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट्स, डिपार्ट्स का मतलब बच्चों, डिपार्ट्स का मतलब होता है बच्चों दूर जाना। डिपार्ट्स का मतलब क्या होता है? दूर जाना। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर कवि कहता है कि जब हम और कभी, अब कवि कहता है और कभी कभी यह हमारी याददाश्त में से कभी छोड़कर नहीं जाते। कौन सा नहीं छोड़कर जाते? जो वर्ड हमने बोले हैं, जो वर्ड हमने दूसरों को केयरलेस तरीके से बोले हैं, वो क्या है बच्चों? हमारी याददाश्त से कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। तो बच्चों इस स्टैंजा को दोबारा देखना एक बार कि नाउ केयरलेस वर्ड वंस स्पोकन, जब हम या फिर जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केयरलेस शब्द, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही से कोई शब्द को बोलता है, तो कैन ब्रिंग गिफ्ट टू द हर्ट, वह दूसरे को क्या करता है? दुख पहुंचाता है। एंड सम टाइम इन मेमोरी देयर वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट्स, और कभी कभी यह शब्द हमारी याददाश्त में कभी छोड़कर नहीं जाते। और यह शब्द, जो वर्ड हमने केयरलेस तरीके से दूसरे को बोले हैं, यह हमारी मेमोरी के अंदर सदा के लिए सेव हो जाते हैं और यह वर्ड हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते। नेक्स्ट स्टैंजा है बच्चों कि टू मेक द वर्ड एज सैडर, सैडर का मतलब क्या होता है बच्चों? दुखी। टू मेक द वर्ड एज सैडर और एज ए हैप्पियर प्लेस ईच डे। ईच का मतलब, हैप्पियर का मतलब क्या होता है? खुशी। ईच का मतलब प्रत्येक दिन। तो बच्चों पोएट इस नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें बताना चाहता है कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या कहता है बच्चों? कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने संसार को क्या करना चाहते हैं? दुखी करना चाहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आ गया ना सैडर, सैडर का मतलब दुखी करना चाहते हैं, या फिर हम अपने संसार को कैसा करना चाहते हैं? हैप्पियर करना चाहते हैं। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? कि ये हम हमारे ऊपर, पोएट कहता है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने संसार को दुखी बनाना चाहते हैं या हम अपने संसार को सुखी बनाना चाहते हैं। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरे के सामने अपने वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के सामने कैसा अपना बिहेव रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर दूसरों के सामने हम अच्छे वर्ड्स बोलेंगे तो हम संसार के अंदर, अपने जीवन के अंदर, दूसरों के जीवन के अंदर हम क्या करेंगे? खुशी का आगमन करेंगे, दूसरों को खुशी देंगे। और जब हम दूसरों के साथ रूड तरीके से बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ केयरलेस तरीके से बात करते हैं, तो वो उनको क्या कर देता है? उनको गिफ्ट कर देता है। उनको क्या कर देता है बच्चों? गिफ्ट कर देता है। और संसार को क्या कर देता है? दुखी कर देता है। आगे देखिए बच्चे कि इट विंस द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग्स वी से। आगे कवि कहता है, आगे पोएट कहता है बच्चों, क्या कहता है कि यह हमारी आंतरिक शक्ति है कि हम दूसरों के साथ कैसे बात कर रहे हैं तथा दूसरे को क्या कह रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोबारा देखेंगे बच्चे कि कवि क्या कहना चाहता है कि इट विंस द पावर ऑफ ईच ऑफ अस। यह हमारी आंतरिक शक्ति है बच्चों। क्या?
दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, यह क्या होती है बच्चों, ये अपनी एक आंतरिक शक्ति होती है। ठीक है, कि हम दूसरों के साथ इस प्रकार की बात कर रहे हैं और दूसरों को क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर देखिए बच्चों कि कवि क्या कहना चाहता है, सिंस वर्ड्स लाइज ऑन फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या होता है बच्चों, सदा के लिए। फॉरएवर का मतलब क्या होता है, सदा के लिए। इट्स अप टू यू एंड मी, सिंस वर्ड लाइज ऑन फॉरएवर, इट इज़। बट बच्चों देखो, ये जो इट के ऊपर ये जो कोमा लगा हुआ है और उसके बाद ये क्या है, एस है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज़। क्या होता है बच्चों, इट इज़ अप टू से एंड मी, इट अप टू से एंड मी। जो शब्द आगे पोएट कहता है कि जो शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं। क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं बच्चों, सिंस वर्ड्स लाइज इन फॉरएवर, कि जो शब्द हम बोलते हैं, इट्स अप टू यू एंड मी, वो शब्द हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। टू सी दैट वट वी से ईच डे मेक्स द बेटर प्लेस टू बी। मतलब आगे पोएट कहता है कि यह आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से शब्दों को प्रयोग करके इस संसार को अच्छी तरह से खुशमें बना सकते हैं, अच्छी तरह से एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पोएट कहता है कि यह आपके ऊपर और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने संसार को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह अपनी पोएम थी वर्ड्स नेवर डाई। तो प्यारे बच्चों, इस पोएट को मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखना। ठीक है, देखो पोएट कहता है कि ए वर्ड कैन नेवर बी रिकॉर्ड। ए वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, शब्द। कैन, नेवर का मतलब कभी भी। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब होता है वापिस लेना। रिकॉल का मतलब क्या होता है, वापिस लेना। इट रिमेन का मतलब रहना। फॉरएवर सदा के लिए। सैड, कवि कहता है, पोएट कहता है कि एक शब्द को, जो शब्द हमने बच्चों देखो दूसरों को बोल दिया, चाहे वो प्यार से बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं या गुस्से में किसी से बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम कभी कोई शब्द को दूसरों को बोलते हैं, तो क्या हम वो उन शब्दों को वापस अपने मुंह के अंदर या अपने शरीर के अंदर कभी वापस ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक बार हमने जो शब्द बोल दिया दूसरों को, तो वो शब्द वापस नहीं ले सकते। तो इस पोएट के अंदर कवि यही बताता है कि जो शब्द हमने एक बार बोल दिया, ए वर्ड्स कैन नेवर बी रिकॉल्ड। नेवर का मतलब कभी भी रिकॉल्ड, कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। यह इट रिमेन्स फॉर एवर सेड, यह हमेशा के लिए ही कह दिया जाता है। एज लॉन्ग एज देयर इज़ मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है बच्चों, मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त। ठीक है, नो वर्ड इज़ नेवर डेड। डेड का मतलब क्या होता है, डेड का मतलब मरना या ख़त्म होना। कवि कहता है, पोएट कहता है कि जब तक हमारी यादाश्त है, पोएट कहता है कि जब तक हमारी यादाश्त है, तब तक वह शब्द जीवित रहता, तब तक वह शब्द मरता नहीं है। मतलब कि हमारी यादों के अंदर वह शब्द जीवित रहता है, वह शब्द मिटता नहीं है हमारी मेमोरी से। ठीक है, अगले नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएट कहता है नाउ केयरलेस का मतलब होता है बच्चों लापरवाही से कोई शब्द बोलना। लापरवाही केयरलेस वर्ड का मतलब हो लापरवाही से कोई शब्द बोलना। नाउ स्पोकन का मतलब बोलना। वंस स्पोकन, नाउ केयरलेस वर्ड वंस स्पोकन कैन ब्रिंग गिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, गिफ्ट का मतलब होता है शोक देना, किसी को दुख देना। टू ए हर्ट का मतलब क्या होता है, दिल। पोएट कहता है कि एक बार लापरवाही से एक शब्द किसी के भी दिल को भी क्या कर सकता है बच्चों, गिफ्ट कर सकता है, उसको दुखी कर सकता है दूसरे के हृदय को।
मतलब कि पोएट कहता है कि जब हमने एक बार लापरवाही से किसी को कोई शब्द बोल दिया है, लापरवाही से मतलब उसको दुख भरे शब्द हमने बोल दिए हैं, उसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, तो वो क्या होता है बच्चों, केयरलेस होता है। हमने उसकी कोई परवाह नहीं की है कि वो उसके मन को कैसा लगेगा या फिर वो अपने शब्दों के प्रति कैसा बिहेव करेगा, तो वो क्या होते हैं बच्चों, केयरलेस वर्ड होते हैं। और वो जो केयरलेस वर्ड हमने बोले हैं वह दूसरों के मन को क्या करता है, हर्ट करता है, ठेस पहुंचाता है, उनको दुखी करता है। गिरफ्ट का मतलब क्या होता है, पोएट ने कहा है गिरफ्ट का मतलब दुखी करना, वह दूसरों को क्या कर देता है, दुखी कर देता है। एंड समटाइम इन मेमोरी दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट्स। मैंने अभी बताया था बच्चों कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, समटाइम कभी, मेमोरी का मतलब याददाश्त, दीज वर्ड कैन नेवर का मतलब कभी भी नहीं, डिपार्ट्स का मतलब होता है बच्चों दूर जाना, डिपार्ट्स का मतलब दूर जाना। तो आगे पोएट कहता है और कभी कभी यह शब्द हमारी याददाश्त में, कभी कभी यह शब्द हमारी याददाश्त में, मेमोरी मतलब याददाश्त में से कभी भी हमें छोड़कर, या ये शब्द हमारी याददाश्त में से कभी भी छोड़कर नहीं जाते, नेवर डिपार्ट्स, कभी भी छोड़कर नहीं जाते। टू मेक द वर्ल्ड ए सैडर और ए हैप्पियर प्लेस ईच डे। देखो बच्चों सैडर का मतलब क्या होता है, दुखी, हैप्पियर का मतलब खुश, ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान। आगे इसमें पोएट कहता है कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या अपने ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। क्या निर्भर करता है कि हमें इस संसार को दुखी बनाना है या इस संसार को सुखी बनाना है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे ऊपर कैसे निर्भर करता है बच्चों, शाबाश, थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो कि अभी मैंने इसके अंदर क्या बताया है कि यह इस संसार को, पोएट कहता है कि इस संसार को सुखी बनाना और इस संसार को दुखी बनाना, इस संसार के अंदर सुख फैलाना, इस संसार के अंदर दुखों का आगमन करना, इस संसार के अंदर प्रेम से बातें करना, इस संसार के अंदर सभी के साथ गुस्से से बातें करना, दुखपूर्ण बातें करना, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, यह सब पोएट कहता है कि यह सब अपने ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखो बच्चों कि अगर जब हम किसी के साथ प्रेम पूर्वक पोलाइटली बातें करेंगे तो वो दूसरों को क्या करेगा, अच्छा फील होगा, तो जिससे क्या होगा कि वह हमारे प्रति क्या रखेगा, अच्छी सोच रखेगा, अच्छी थिंकिंग रखेगा, जिससे क्या होगा कि वो अच्छी थिंकिंग के रिजल्ट में वो हमसे भी क्या करेगा, ऐसा ही रिस्पॉन्स प्रेजेंट करेगा और वो हमारे साथ भी कैसा करेगा, पीसफुल बिहेव करेगा। और अगर हम दूसरों के साथ, मान लो दूसरों के साथ हम ग्रिफ्टली बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ हम रूडली बिहेव करते हैं, तो वो क्या करता है बच्चों, तो वो भी हमारे प्रति ऐसी ही रिस्पॉन्स करेगा, वो भी हमारे साथ क्या है, रूडली बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दूसरों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट बैड तरीके से करेंगे तो वो दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ बैड तरीके से ही कम्युनिकेट करेंगे। और इस संसार के अंदर क्या है बच्चों, खुशियाँ और दुख फैलाना या उनको अपने संसार के अंदर सेपरेट करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, इस पोएट का मेन उद्देश्य यही है कि जो पोएट है वही बताना चाहता है कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, आगे पोएट कहता है इट विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग वी से। आगे पोएट कहता है कि यह हमारी आंतरिक शक्ति है, यह हमारी आंतरिक, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब शक्ति है, यह हमारी आंतरिक शक्ति है कि हम दूसरों के साथ कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरों को क्या कह रहे हैं। वी से का मतलब हम, वी का मतलब हम, से क्या हम दूसरों के साथ कैसे बात कर रहे हैं और दूसरों को क्या कह रहे हैं। यह सब क्या है बच्चों, यह हमारी एक आंतरिक पावर है, यह एक हमारी आंतरिक शक्ति है। सिंस words lies on forever it is up to you and me। आगे पोएट कहता है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द
हमेशा क्या रहते हैं, फॉर एवर, हमेशा क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। पोएट कहता है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर है फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा जिंदा रहना। फॉर एवर का मतलब हमेशा, लाइव, जिंदा रहते हैं। पोएट कहता है कि जो शब्द हम बोलते हैं वह शब्द हमेशा के लिए क्या रहते हैं बच्चों, जिंदा रहते हैं। टू सी दैट वट वी से ईच डे मेक द बेटर प्लेस टू बी, यह आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। पोएट कहता है कि यह आपके ऊपर और ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है, कि हम किस प्रकार दूसरों के सामने शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस संसार में अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्या मतलब, कि यह आपके ऊपर और यह मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके इस संसार में अच्छी तरह से जगह को बना सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इस संसार को हैप्पियर बना सकते हैं या इस संसार को सैडर बना सकते हैं। यह किसके ऊपर निर्भर करता है, पोएट कहता है कि यह आपके ऊपर और मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लो हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेंगे, पीसफुल बिहेव नहीं करेंगे, तो इस संसार के अंदर क्या है बच्चों, सैडर का माहौल हो जाएगा, संसार क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम वर्ड्स नेवर डाई के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इस पोएम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको बच्चों मैं आज आपको राइट करवा देता हूँ, और बच्चों इन वर्ड्स को आपको याद भी करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, इसके अंदर पहला वर्ड क्या है, नेवर। क्या है बच्चों, नेवर। पहला वर्ड क्या है, नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है बच्चों, नेवर का मतलब कभी भी। नेवर का मतलब कभी भी। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों है वर्ड, अगला वर्ड क्या है बच्चों, रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, वापिस लेना। दूसरा मतलब क्या है, वर्ड रिकॉर्ड। दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब मैंने करवाया था वापिस लेना। क्या करवाया था बच्चों, वापिस लेना। अगला मैंने क्या करवाया था बच्चों, अगला वर्ड मीनिंग करवाया था मैंने फॉर एवर या फिर रिमेन। फॉर एवर का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। फॉर एवर का मतलब हमेशा। देखो बच्चों, अगला वर्ड क्या है, रिमेन। क्या है बच्चों, रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमेन्स का मतलब, शाबाश, मैंने बताया था, याद करो, रिमेन्स। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है रिमेन्स का मतलब। रिमेन्स का मतलब होता है रिमेन का मतलब हमेशा रहना। देखो, रिमेन्स फॉर एवर, हमेशा रहना। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगला है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या करवाया था बच्चों मैंने, मेमोरी, MEMORY। मेमोरी का मतलब करवाया था बच्चों मैंने याददाश्त। याददाश्त। ठीक है बच्चों, याददाश्त। ठीक है बच्चों। अगला देखो, अगला वर्ड मैंने करवाया था आपको, अगला वर्ड तो करवाया था केयरलेस। अगला क्या करवाया था बच्चों, केयरलेस, CARELESS। केयरलेस का मतलब होता है बच्चों, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। करवाया था मैंने लापरवाह। ठीक है बच्चों, लापरवाह। अगला देखो बच्चों,
अगला अपना वर्ड मीनिंग है बच्चों गिफ्ट। क्या है बच्चों? गिफ्ट, GRIEF, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? शौक। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? शौक। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगला अपना वर्ड मीनिंग है अगला अपना वर्ड मीनिंग है बच्चों सैडर। सैडर, देखो बच्चों, सैडर, SADDER। सैडर का मतलब क्या होता है बच्चों? दुखी। सैडर का मतलब क्या होता है? दुखी। ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है बच्चों? सैडर का उल्टा हैप्पियर। क्या होता है बच्चों? हैप्पियर। ये भी करवाया था मैंने। हैप्पियर, हैप्पियर का मतलब खुश। हैप्पियर का मतलब खुश। देखो बच्चों, ये रहा सैडर, और मैंने दूसरा क्या करवाया था? हैप्पियर। हैप्पियर का मतलब क्या होता है? खुश। ठीक है। और फॉरएवर। फॉरएवर क्या मतलब क्या करवाया था बच्चों? मैंने फॉरएवर का करवाया था सदा के लिए। ठीक है बच्चों। आगे है पावर। पावर, POWER। पावर का मतलब शक्ति। पावर का मतलब शक्ति। पावर का मतलब शक्ति। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी पोयम वर्ड्स नेवर डाई। ठीक है बच्चों। तो मैंने आज आपको इस पोयम की ट्रांसलेशन और इससे रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे सभी को मैंने क्या किया है बच्चों, आपको अच्छी प्रकार से उसको पढ़ा दिया है और इसके वर्ड मीनिंग को मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पोयम बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप भी इस पोयम से कुछ सीख लेंगे। क्या कि हमें दूसरों के साथ अच्छी प्रकार से बिहेव करना है, दूसरों के साथ केयरलेस वर्डों का प्रयोग नहीं करना है, दूसरों के साथ हमें हैप्पियर तरीके से रिप्रेजेंट करना है अब स्वयं को। ठीक है। और हमें कभी भी दूसरों को केयरलेस वर्ड नहीं बोलने हैं ताकि दूसरों को दुख ना पहुँचे और दूसरों को अच्छा फील हो। और इस संसार के अंदर बच्चों, अगर हम अच्छा बोलेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो इस संसार के अंदर बच्चों खुशी का संसार होगा। ठीक है। और दुख इस संसार में दूर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।